तो बच्चों ये प्रिज्म का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रिज्म की मेन इक्वेशंस जो हम यूज़ करते हैं उनको पढ़ा, ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पढ़े, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि हमने कहा मेनली कि प्रिज्म में हम पूरा फोकस हमारा जो प्रिज्म की पढ़ाई पे रहेगा वो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने पे रहेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ठीक है। तो उसका हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं। तो वैसे तो ये ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जेईई मेन में डायरेक्टली अभी 3-4 साल पहले पूछ लिया था, डायरेक्टली ग्राफ पूछ लिया था। चाहो तो थोड़ी मैथमेटिकल एनालिसिस अपन कर सकते हैं कि ग्राफ कैसे बना होगा, लेकिन यार उतनी मैथ्स में नहीं जाएंगे। मेनली तो बच्चों आपको ग्राफ याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन उस ग्राफ के जो ऑब्जर्वेशन है, उस ग्राफ से जो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे अभी। तो मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक प्रिज्म हमारे पास एयर में रखी, ठीक है। दोनों तरफ सेम मीडियम है बेटा, उसके लिए पढ़ने वाले, और दोनों तरफ का मीडियम प्रिज्म के रिलेटिव में रेयर मीडियम है। एयर की जगह अगर लिक्विड होगा तो जो भी हम रिजल्ट या फॉर्मूले पढ़ेंगे, अगर हम प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे म्यू रिलेटिव यूज कर लेंगे तो सेम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम एयर मान के चलेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और कोई भी लाइट रे हमारी यहां से एंगल आई है, दिस एंगल इज R1, दिस एंगल इज R2, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। डेविएशन अगर हम देखें तो डेविएशन क्या है, आपने सबने समझा I प्लस E माइनस ए डेविएशन है। ऐसे देखोगे तो लगेगा डेविएशन अगर I का फंक्शन है, देखा जाए तो लीनियर फंक्शन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये जो E है बच्चों, इट इज ए फंक्शन ऑफ I। ये I का फंक्शन है ना, ये I पे डिपेंड कर रहा है। तो आप सिंपल नहीं बोल सकते कि डेल जो है वो डायरेक्टली I का एक लीनियर फंक्शन है एंड ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर हम चाहें तो ये कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड गंदा सा फंक्शन आएगा। कभी कभी डायरेक्टली डेविएशन की वैल्यू किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गंदे से इनवर्स फंक्शन के टर्म में पूछ ली जाती है, तो इसलिए मैं जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे बनता है, कैसे निकलेगा। तो I की वैल्यू हमको निकालनी है, सॉरी E की वैल्यू निकालनी है, एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू निकालनी है I के टर्म में पहले, ठीक है। तो सबसे पहले चलो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, सब लोग जानते हैं, ठीक है। चलो फिर सेकेंड सरफेस पे लगाते हैं। तो सेकेंड सरफेस पे क्या है, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 sin E। हमको I की वैल्यू चाहिए, सॉरी E की वैल्यू चाहिए I के टर्म में, तो R2 की जगह मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है, A। तो R2 की जगह लिखा जा सकता है A माइनस R1, ठीक है बेटा। R2 इज इक्वल टू A माइनस R1, R2 कैन बी रिटन एज A माइनस R1 इज इक्वल टू 1 sin E। तो यहां से तुम देख सकते हो जो साइन E की वैल्यू आएगी, E की वैल्यू आ रही है, इट इज साइन इनवर्स साइन A माइनस R1। R1 की वैल्यू हम I के टर्म में लिख सकते हैं, तो R1 की वैल्यू अगर I के टर्म में लिख देंगे तो साइन इनवर्स साइन A माइनस R1 की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये साइन I अपॉन म्यू और साइन इनवर्स आएगा, तो साइन इनवर्स साइन I डिवाइड बाई म्यू। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस एज ए फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, ठीक है। E की वैल्यू I के टर्म में। अगर हम डेविएशन लिखें तो डेविएशन है I प्लस E, तो ये पूरा फंक्शन लिख लेंगे, साइन इनवर्स साइन A माइनस साइन इनवर्स साइन I डिवाइड बाई म्यू माइनस A। तो अब आप देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे कि ये भी I का फंक्शन है, ये भी I का फंक्शन है। तो अब सिंपल सी बात है कि यार ग्राफ जो होगा वो लीनियर नहीं बनेगा। अब इसकी मैथ्स में हम लोग नहीं जाएंगे। ये प्रूफ या डिराइव इसलिए कराया बेटा कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गंदा सा एक्सप्रेशन दे देगा, इस तरह का एक्सप्रेशन दे देगा, और आपसे कहेगा कि बताइए एंगल ऑफ डेविएशन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तब हो सकता है आपसे पूरा कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है वो आप सिंपल याद कर लीजिए, तभी आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलो मैं यहां पे ग्राफ बना देता हूं कि ग्राफ बनता कैसा है बेटा।
फिर हम लोग उस ग्राफ के जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप चाहे तो एक्सप्रेशन को याद कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मत याद करो, ठीक है ना। ग्राफ याद रखना लेकिन, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, चलो देख लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेविएशन के साथ जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। लीनियर तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसा ग्राफ देख के बहुत सारे बच्चों को लगने लगता है कि पैराबोलिक ग्राफ है, जहां उन्होंने कटोरा ऊपर की तरफ देखा वहीं पैराबोलिक ग्राफ समझ में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है यार कि कटोरा ऊपर की तरफ है तो हर ग्राफ पैराबोलिक होगा, बिल्कुल पैराबोला नहीं है, समझ जाना। ये दूर दूर तक पैराबोलिक इक्वेशन नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये ग्राफ पैराबोलिक हो। सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है, सिमेट्रिक मत बनाइएगा। ये ग्राफ यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्लोप ज़्यादा होता है और ये इधर राइट साइड में ग्राफ स्ट्रेच होता है, ठीक है। ये ग्राफ स्ट्रेच होता है राइट साइड में, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हो ग्राफ का मिनिमा है बच्चों, इसे हम मिनिमम डेविएशन बोलेंगे। यहाँ पे ग्राफ का मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम डेविएशन होगा। और इनके बीच में कोई भी डेविएशन होगा तो उसे हम जनरल डेविएशन कह सकते हैं। एनी जनरल डेविएशन डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इस वाली वैल्यू को हम आई नॉट बोल रहे हैं, ठीक है। ग्राफ का जो लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है, यहां पर जो आई की वैल्यू है, इसे मैं आई मिनिमम से डिनोट करूंगा। क्यों? क्योंकि आई की सबसे लीस्ट वैल्यू है जिसके लिए ये ग्राफ बना है। एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि इसके पीछे ग्राफ क्यों नहीं है, हर रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, ये डिस्कस किया जाएगा। अभी बस आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि ग्राफ में कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी। तो भैया पैराबोलिक नहीं है, ये आई नॉट बोलेंगे, ये आई मिनिमम है, और ये आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये 90 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट कर लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, फिर उन पे हम कुछ डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम डेविएशन के बीच में किसी भी जनरल डेविएशन के लिए आई की दो वैल्यू मिल रही है। आप देख सकते हो, एक अगर मैं कहूँ इस y पे हमें दो x मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है I1 और एक ये मिल रहा है I2। तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, फॉर ए जनरल डेविएशन between maximum and minimum deviation, there are two values of angle of incidence। मतलब दो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिलेंगे, दो ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिन पे डेविएशन सेम आएगा बेटा, ठीक है। इस पे मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा और आगे जाके हम लोग इसकी प्रूविंग भी कर सकते हैं। तुम ऐसे समझो कि जो डेविएशन है हमारा वो i प्लस ई माइनस है। अब इन्होंने कहा कि I1 I2 दो ऐसी वैल्यू हैं जिन पे डेविएशन सेम आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसका ये मतलब है कि ये अगर एक प्रिज्म है, यहां से मैं I1 एंगल पे डाल रहा हूं या मैं यहां से I2 एंगल पे डालूंगा, दोनों ही केस में अगर ये I1 है ये I2 है, दोनों ही केस में डेल की वैल्यू सेम है, मतलब डेविएशन सेम मिल रहा है। तो ऐसे दो एंगल आपको मिलेंगे, किसी भी डेविएशन के लिए दो एंगल मिलेंगे। अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कोई भी डेविएशन लेंगे, जनरल डेविएशन, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। और सिर्फ दो एंगल नहीं है, वो दो एंगल भी बहुत खास तरीके के दो एंगल अगर तुम देखना चाहो तो ये दोनों एंगल बच्चों इस तरह के होते हैं कि जब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तब ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, और जब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। ऐसा समझो कि जब तुमने I1 पर लाइट रे डाली तो I2 पे निकल रही थी, तो जो डेविएशन था वो उसमें I की वैल्यू थी I1, E की वैल्यू थी I2 और एंगल ऑफ प्रिज्म था A। अब अगर तुम समझो, या मैं अगर इसको सिंपल E लिख लूं, और सेकंड केस में जो डेविएशन था, जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की पहली बार में वैल्यू I1 थी और दूसरी बार में हमने वैल्यू I2 रखी, I1 और I2 दोनों पे डेविएशन सेम आ रहा है। तो सोचो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 था तो डेविएशन दोनों में सेम आ रही है वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसकी वैल्यू I2 ले लूं और इसकी वैल्यू I1 ले लूं
तो ये तुम्हारे डेविएशन जो है सेम। और ये प्रैक्टिकली तुम देख सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, ये ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है ना, कि ये प्रिज्म में जब भी रिफ्लेक्शन होता है, कोई लाइट रे इस तरह से पास होती है, इसे रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से भी समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ से लाइट रे डाल के यहाँ से I2 पे निकल रही है, तो अगर मैं इधर से I2 पे डालूंगा, इधर से I2 पे डालूंगा तो इधर से I1 पे निकलेगी। दोनों केस में डेविएशन सेम होगा, ठीक है ना। और लाइट रे इस तरफ से डालने की बजाय अगर इस तरफ से डाल दूं तो भी डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ध्यान रखना। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो लाइट रे का इस तरफ से लाइट रे डाली जाए या इस तरफ से डाली जाए, डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता है। यानी एंगल ऑफ I1 से डाल रहे और I2 पे निकल रही है, तो डेफिनेटली अगर I2 पे डालोगे तो I1 पे निकलेगी। यानी उन दोनों केसेस में एंगल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम लोग, दोनों केसेस में डेविएशन सेम होगा। तो बिल्कुल सिंपल ये बात तुम्हें ध्यान रखनी, याद रखनी है कि किसी भी प्रिज्म में एंगल, अगर मान लो मैं इधर से 30 डिग्री पे लाइट रे डाल रहा हूँ और लाइट रे इधर से 40 डिग्री पे निकल रही है, तो अगर मैं इसे 40 कर दूंगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसके लिए कुछ एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, तो अगर मैं एंगल ऑफ इमरजेंस को एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों। और इन दोनों परिस्थितियों में क्योंकि I1 I प्लस ई, I और E आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और डेविएशन जो होता है वो I प्लस ई माइनस ए होता है, तो दोनों केसेस में डेविएशन सेम आता है। वही दो एंगल यहाँ पे नजर आते हैं ग्राफ में जिनके लिए जो डेविएशन होता है वो सेम होता है। तो मैं पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करूंगा एक लाइन में। कंक्लूजन ये है बेटा कि किसी एक डेविएशन पे हमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेंगे। लेट अस सपोज वो दो एंगल I1 और I2 हैं, I1 और I2 के लिए डेविएशन सेम है। तो इसमें एक्स्ट्रा बात ये याद रखनी है कि ये दो एंगल इस तरह के होते हैं कि जब I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तब I2 एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, और जब I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो I1 एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर तुम देखो धीरे धीरे ग्राफ में कि ग्राफ में अगर डेविएशन को कम किया जाए, अगर मैं देखूं कि यहाँ पर डेविएशन है del 1 और थोड़ा सा मैंने डेविएशन कम ले लिया, ठीक है, यहाँ पर del 2 है, तो तुम देख सकते हो del 2 इज लेस देन del 1। del 2 जो सेकंड डेविएशन है वो कम है। del 2 पे जो दो एंगल हमें मिल रहे हैं I1, ये सपोज ये I1 I2 था, ये I1 डैश है और ये I2 डैश है, तो ये जो गैप है डेल्टा I, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस, कोई भी अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। यानी कि I1 और I2 के बीच का जो गैप है बेटा, ये जो गैप आप ले रहे हो इसे मैं डेल्टा I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस। और तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे इस ग्राफ में हम नीचे आएंगे, यहां पर डेविएशन ये है तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहां से यहां तक का है। अगर डेविएशन थोड़ा नीचे कर लिया, ये डेविएशन हो गया, तो I1 डैश ये आ जाएगा, I2 ये हो जाएगा, तो डेविएशन की वैल्यू डेल्टा I डैश ये कम हो जाएगा। और डेविएशन कम करेंगे तो और ये डेल्टा I कम होता चला जाएगा। और इसी तरह से जिस तरह से मिनिमम डेविएशन पे बच्चों हम आएंगे तो मिनिमम डेविएशन पे हमें I की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है। तो मिनिमम डेविएशन पे I की एक वैल्यू का मिलना ये बता रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस I1 I2 दोनों पास आते जा रहे हैं। पहले इधर थे, डेविएशन कम किया, थोड़ा पास आए, और डेविएशन कम किया और पास आए, तो ये I1 I2 बराबर हो जाएंगे। मतलब फॉर मिनिमम डेविएशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। ये भी स्टेटमेंट इनकी सबकी प्रूविंग भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। और लेकिन ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं और इनको हालांकि एक एक करके हम डिटेल में अभी और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट ये मैं ऑब्जर्वेशन है जो मैं चाहता हूँ समझो भी और याद भी करो। तो क्या ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे डेविएशन कम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के बीच की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। हम कह सकते हैं एज डेविएशन डिक्रीजेस डेल्टा I विच इज डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इमरजेंस, ये डिक्रीज करता है जैसे जैसे डेविएशन डिक्रीज करता है एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफरेंस डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। चौथा ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए तो मैक्सिमम डेविएशन पे एक एंगल है I मिनिमम, दूसरा एंगल है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका ये सिंपल सी वैल्यू है I मिनिमम क्यों है, इसे I मिनिमम क्यों कहते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको याद करा रहा हूं। इसका ये मतलब है कि बच्चों जब मैक्सिमम डेविएशन की सिचुएशन आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा जो होगा वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे।
और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम डेविएशन का डायग्राम है, तो मैं कह सकता हूं इन केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन एमर्जेंट लाइट रे इज ए ग्रेजिंग एमर्जेंस, मतलब जो लाइट रे एमर्ज हो रही प्रिज्म से इट इज ए ग्रेजिंग एमर्जेंस। इसे उल्टा भी बना सकते हो बेटा, अगर आप चाहो तो लाइट रे को 90 पे डाल दो, मतलब इसे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दोगे तो यहां से ऐसे लाइट रे जाएगी एंड जो एमर्ज होगी दैट विल बी आई मिनिमम, ठीक है। दोनों केसेस में डेविएशन मैक्सिमम होगा, या तो ग्रेजिंग इंसिडेंस लाइट रे ले लो और यहां से मिनिमम पॉसिबल एंगल पे लाइट रे एमर्ज होगी, या मिनिमम पॉसिबल एंगल पे लाइट रे डाल दो तो यहां से ग्रेजिंग एमर्जेंस निकलेगी। अच्छा, इसके पीछे ग्राफ देखो, आई की वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये तो तुम जानते हो। यू कैन नॉट इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन 90 से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। पर आई मिनिमम से कम क्यों नहीं है, आई मिनिमम से नीचे पीछे ग्राफ क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये वाले रीजन में, तो अभी हम दिखाते हैं कि इस वाले रीजन में बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तुम अगर चाहो तो यही देख सकते हो, इसी केस में मैं समझा देता हूं आपको। ये जो चौथा ऑब्जर्वेशन है कि ये आई मिनिमम के केस में जो एंगल ऑफ एमर्जेंस है वो 90 डिग्री हो गया। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये वाला एंगल ऑलरेडी जो R2 है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो चुका है, तभी तो ये रेयर मीडियम में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर लाइट रेयर मीडियम में ग्रेजिंग एमर्जेंस है तो डेफिनेटली डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल बन रहा होगा, है ना बेटा। तो R2 की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, तो R1 की वैल्यू कुछ होगी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर सोचो कि मैं आई मिनिमम से कम कर दूं, आई की वैल्यू आई मिनिमम से कम कर दूं, तो अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो R1 कम हो जाएगा। R1 कम होने से R2 बढ़ जाएगा, क्योंकि R2 जो है वो A माइनस R1 है बेटा, है ना। तो अगर मैं R1 को कम करूंगा तो R2 बढ़ जाएगा, R2 बढ़ेगा तो R2 तो ऑलरेडी क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो R2 अगर बढ़ जाएगा तो क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा TIR। मतलब ये जो रीजन है ये TIR वाला रीजन है। जब TIR हो जाएगा लाइट रे का, ऐसे लाइट रे सरफेस से एमर्ज ही नहीं होगी, तो जब एमर्जेंट रे ही नहीं मिलेगी तो डेविएशन किसका नाप लोगे, है ना। तो मेनली वही बात है, इसीलिए जो आई मिनिमम के पीछे वाला रीजन है इसमें ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी लाइट रे जो प्रिज्म से जाती है लेस देन आई मिनिमम के एंगल पे, वो प्रिज्म के राइट वाले इस वाले सरफेस से बाहर नहीं आती है, वो इस वाले सरफेस से हमारी निकलती नहीं है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं जिनमें हमने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनमें से हम एक एक करके सारे केसेस को स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है, एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो सारे पॉइंट्स आप समराइज कर लो कि क्या क्या पॉइंट है, फिर मैं इसको जो है अगले वीडियो में एक एक केस उठाऊंगा, मिनिमम डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन सबके क्वेश्चन कराता चलूंगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी भी डेविएशन पे आई की दो वैल्यू मिलती हैं, मतलब किसी भी डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं, या मैं उल्टा बोलूं तो दो ऐसी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यूज मिलेंगी हर केस में जिन पे डेविएशन सेम आएगा अगर मिनिमम डेविएशन को छोड़ दिया जाए। और सिर्फ दो वाली बात तो सबको याद रखनी है, उसमें भी दो वैल्यू इस तरह की होंगी कि एक जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई होगा तो दूसरा ई होगा। अगर मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दूं तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, इंटरचेंज होती हैं। मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि डेविएशन जैसे जैसे कम होता जाएगा मिनिमम की तरफ आएगा तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस के बीच की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है ना, वो डिक्रीज होती जाएगी। मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफरेंस जितना कम होगा किसी गिवन प्रिज्म के लिए, डेविएशन भी उतना कम। इसका एक बहुत अच्छे क्वेश्चन में यूज होता है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसमें नहीं बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा और इस ग्राफ का यूज करूंगा। बहुत ही जहर टाइप सवाल बनता है जो इस पे बनता है बेटा, ठीक है। तीसरा ये है कि जब मैक्सिमम डेविएशन होता है उस केस में आई मिनिमम और 90 डिग्री दो वैल्यू मिल रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। मतलब जब हम एंगल को आई मिनिमम पे डालेंगे तो ग्रेजिंग एमर्जेंस निकलेगा, और अगर ग्रेजिंग डालेंगे तो आई मिनिमम पे निकलेगा। हमने ये भी स्टडी किया कि अगर चौथा पॉइंट हम यहाँ लिख दें कि व्हेन आई इज लेस देन आई मिनिमम देन लाइट रे का जो है वो TIR हो जाएगा इनसाइड द प्रिज्म। इसीलिए वो लाइट रे सरफेस से एमर्ज होके बाहर नहीं आएगी, और उस केस में हम लोग एमर्जेंट रे ही नहीं मिलेगी तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट्स वाई आई मिनिमम से जो छोटे वाली आई के लिए है हमारा ग्राफ नहीं बना है बच्चों, ठीक है।
तो इस वीडियो में बस हम डिटेल ग्राफ ही डिस्कस करना चाहते थे, ऑब्जर्वेशन की बात करना चाहते थे। इसे बच्चों याद रखना, सारी बातें ये सारी न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं। अब हम इनके जो इंडिविजुअल केसेस हैं, एक एक केस को डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू।